डॉक्टर सिकंदर कुमार। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिल मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सेकंड अमेंडमेंट बिल पर बोलने का अवसर दिया। मैं उसके लिए आपका और सदन के माननीय नेता का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, अगर मई 2014 से पहले देश की आर्थिक स्थिति पर नजर डाली जाए तो हम पाएंगे कि उसमें देश की आर्थिकी हमारी ठीक नहीं थी। उसमें जो देश में इकोनॉमिक और फिजिकल डिसिप्लिन की बहुत कमी थी, जिसका मुख्य कारण उसमें देश का कमजोर नेतृत्व, निर्णय लेने में अक्षमता, जिसकी वजह से देश आर्थिक तौर पर कमजोर हुआ। लेकिन मई 2014 को जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने पीएम बनने के बाद देश को एक सशक्त, दूरदर्शी, निर्णायक, निर्भीक नेतृत्व के रूप में हमें मिला, जिन्होंने देश हित में कई कड़े फैसले लेकर आज भारत को दुनिया के चुनिंदा देशों की श्रेणी में खड़ा कर दिया। जब जन धन अकाउंट खोले, पूरी दुनिया सोच रही थी क्यों आज 55,000 करोड़ अकाउंट के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ डीबीटी के माध्यम से, जहां देश में एक ट्रांसपेरेंसी आई, लाभार्थियों को डायरेक्ट लाभ मिलने लगा, जिसकी वजह से देश आर्थिक तौर पर दिन ब दिन आगे बढ़ता गया। देश को आगे ले जाने का एक रोड मैप तय किया गया, कड़े फैसले देश हित में लिए, जिनका परिणाम आज देश के साथ पूरा विश्व भी महसूस कर रहा है। जहां कहते हैं कि देश हमारा 11वीं से 4th अर्थव्यवस्था बन गया है और आने वाले समय में 2027 तक जो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य जो है माननीय प्रधानमंत्री ने तय किया है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में 2027 तक देश जो है वो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस के इस 2025 को जो एक वायदा किया था, जीएसटी की बड़ी राहत का जो वायदा किया था, वो 3 सितंबर 2025 जीएसटी की काउंसिल की मीटिंग जो 56वीं मीटिंग हुई, उसमें जब हमारे पहले 4 स्लैब जीएसटी के थे, 5%, 12%, 18% और 28%, उन 4 को घटाकर जो 2 स्लैब में किया गया 5% और 18%, मैं समझता हूं इससे बहुत बड़ी राहत जो है वो देशवासियों को मिली है। और जीएसटी के जो 28% के जो 90% प्रोडक्ट को 18% की जीएसटी में लाया गया, 12% जीएसटी के 99 प्रोडक्ट्स को 5% की जीएसटी में लाया गया। जानलेवा बीमारियों के इलाज के लिए जो 33 जो हमारी महत्वपूर्ण जानलेवा बीमारियां थी, उनको जीएसटी के जो दायरे से बाहर किया गया, यानी जीरो किया गया। इससे बहुत बड़े राहत जो है जो हमारे देशवासियों को मिली है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादों को 40% के ब्रैकेट में रखा गया। रोजमर्रा के जरूरतमंद चीजों को जैसे दूध, दही, पनीर, रोटी को बहुत जीएसटी से बाहर कर एक बहुत बड़ी राहत हमें दी। Please conclude. Just for 2 minutes, please, sir. No, 2 minutes. 3 minutes have been allocated. Please. It is already 3.5 minutes. Sir, give me 2 minutes, please. Sir, 1.5 अरब देशवासियों को बहुत बड़ी राहत 22 सितंबर 2025 से नवरात्रि और दिवाली का एक बहुत बड़ा तोहफा माननीय प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दिया। सभी को जीएसटी बदलाव में जब वैट हमारे देश में था तो मुझे लगता है कि 10 से 50% टैक्स जो है वो हमें देना पड़ता था, और आज जो 2 ब्रैकेट के बीच में जो है वो हमें टैक्स जो है 5% और 18% किया गया। इससे बहुत बड़ी राहत जो हमारे को मिली है, और इसके कारण जहां देश में महंगाई कम होगी, उपभोग बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और देश में रोजगार के अवसर भी बहुत पैदा होंगे और हमारी इकोनॉमी और बूस्टअप होगी, ऐसा मैं समझता हूं। इससे पहले जहां जीएसटी की कलेक्शन जो हमारे देश में लगभग 82,000 करोड़ रुपया पर मंथ थी, आज हमारी जीएसटी कलेक्शन जो है पूरे मंथली जो है 2 लाख करोड़ से ऊपर जो बढ़कर हुई है, और ईयरली जो है वो हमारी लगभग 25 लाख करोड़ जो है वो हमारी जीएसटी कलेक्शन हुई है। ये बहुत बड़ा जो है मैं समझता हूँ अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते देश हित में निर्णय लिया गया है। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, मैं इस दिनेश शर्मा जी 3 minutes allocated to you.